हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर हमको दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड द सेकंड इज़ द हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। तो आज जो हमको डिटेल में पढ़ना है ये दो एक्सपेरिमेंट ही करना है। तो एक एक करके हमको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया था, दो स्ट्रेन लिए थे, एक लिया आर स्ट्रेन, एक लिया एस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन क्या था, वो नॉन पैथोजेनिक था, मतलब आर स्ट्रेन कोई डिसीज़ कॉज नहीं करेगा। बट जो एस स्ट्रेन था वो था हमारा डिसीज़ कॉजिंग, मतलब वो डिसीज़ कॉज कर सकता था क्योंकि उसके सेल वॉल के आउटसाइड एक कैप्सूल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करा, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन पे फिर अलग अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराना शुरू किया। तो क्या करते हैं, पहले एस स्ट्रेन को जो हमने माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। ठीक है, जब एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो देखा कि जो माइस थी वो डाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, फिर हमने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, तब क्या हुआ, माइस लाइव थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, हमने एस स्ट्रेन को हीट किल, मतलब उसको हीट कर लिया अच्छे से, फिर इंजेक्ट कराया तब माइस लाइव थी। बट नेक्स्ट टाइम क्या किया, फिर एस स्ट्रेन लिया हमने हीट किल, मतलब उसको हीट करा लिया था, बट इसमें आर स्ट्रेन भी हमने क्या करा, लाइव डाल दिया। ठीक है, उसको कोई हीट नहीं कराया हमने, आर स्ट्रेन लाइव लिया और एस स्ट्रेन हमने हीट किल लिया। तब क्या हुआ, इंजेक्ट किया जब माइस के अंदर तो जो माइस थी वो डाई हो चुकी थी। नेक्स्ट अब है द एक्सपेरिमेंट वॉज डन विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। मतलब ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ परफॉर्म किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और ये परफॉर्म किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928 में। तो he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, मतलब जो नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया था, वो कैसे भी करके, मतलब समहाउ कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा था हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a small polysaccharide coat and become virtual। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो कि एस स्ट्रेन से ट्रांसफ़र हो रहा था आर स्ट्रेन में, जो कि उसको मजबूर कर रहा था स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बनाने के लिए। ठीक है, तो दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब अब जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो कुछ ना कुछ ज़रूर उधर से ट्रांसफ़र होता, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके अंदर चीज़ें चेंज हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा लगा कि ये कुछ ना कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है ना एस स्ट्रेन वाले का, वो ट्रांसफ़र्ड हो रहा है उसके अंदर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अभी तक जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ तक हमको ये पता लगा कि कुछ ना कुछ तो था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो अब वो चीज़ क्या थी वही डिस्कवर किया था कुछ साइंटिस्ट ने। तो फर्स्ट है ऑसवाल्ड एवरी, कैलिन मैकलोड एंड मैकलीन मैकार्टी इन्वेस्टेड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ। जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, उसका बायोकेमिकल नेचर चेक कर रहे थे वो लोग। ठीक है, देन दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। तो उन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल प्यूरिफाई मतलब निकाला, एस सेल्स थे जो कि हीट किल्ड एस सेल्स थे, उनमें से निकाला बायोकेमिकल टू सी विच कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स। तो ये देखने के लिए कि जो लाइव आर सेल्स थी उनके अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है, इनटू एस सेल्स। नेक्स्ट दे डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, उधर क्या थे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम थे,
विच डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अफेक्ट नहीं कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। डीएनए इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए था जो कि इनहिबिट कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, दे कॉन्क्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, तब उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो डीएनए है वही हेरिडिटरी मटेरियल है। तो जो उन्होंने अपना बायोकेमिकल प्यूरिफाइड वाला एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या चीज़ें देखी थी, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम देखे थे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को प्रोटीएज भी बोल सकते हैं, और क्या देखा था, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स देखे थे जिसको हम आरएनएस बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था, द यूनिइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डन इन 1952। मतलब अब जो 1928 के बाद जो एक्सपेरिमेंट 1952 में परफॉर्म किया गया, उससे ये प्रूफ हो चुका था कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ठीक है। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस वर्कड विद वायरसेस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस पे ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, हम उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इन शॉर्ट, जो अल्फ्रेड हर्शे थे एंड मार्था चेस थे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर परफॉर्म किया था, ठीक है। अब ये जो डायग्राम इधर गिवन है ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसके अंदर क्या क्या उन्होंने चीज़ें परफॉर्म की थी अपनी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली थी परफॉर्म कराने के लिए। उन्होंने 2 बैक्टीरिया लिए और 2 बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब भी क्या होता है, ईट, मतलब जो कि बैक्टीरिया को खा ले, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और क्या किया उन्होंने, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया और रेडियो एक्टिव सल्फ़र लिया, ठीक है। तो अब जो हमारा जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है उसका कंटेंट क्या क्या होता है, सल्फ़र के अंदर प्रोटीन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और सेम जो हमारा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के अंदर क्या होता है, डीएनए कांस्टेंट होता है वो, ठीक है। जब हमने डीएनए पढ़ा था तो उसके अंदर फॉस्फोरस था ना प्रेजेंट, तो इसीलिए। और ये रेडियो एक्टिव क्यों लिए थे, रेडियो एक्टिव इसलिए लिए थे ताकि जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएं तो ये अलग से ही इल्यूमिनेट हो जाए, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इल्यूमिनेट करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इल्यूमिनेट लिया था। अब इधर डायग्राम में देखो, ऊपर ले रखे हैं 2 बैक्टीरियोफेज हैं, ठीक है। एक में क्या करा है उसने, फॉस्फोरस डाला और एक में सल्फर डाला है, दोनों ही क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, उधर मतलब लेबल मतलब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे जो लेफ़्ट साइड है उधर एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जब वो परफॉर्म करा रहे हैं तो इधर क्या है, चीज़ें अंदर ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, यहाँ पे निकला उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल था। फिर नीचे तो इन्होंने देखा जो बॉडी बाहर आ गई, ठीक है, बॉडी बाहर थी और जो अंदर जेनेटिक मटेरियल छूटा। अगर प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता तो वो क्या होता है, इल्यूमिनेट कर रहा होता अंदर, ठीक है। और जो बॉडी बाहर है वो इल्यूमिनेट नहीं कर रही, बट इधर इस केस में क्या था, इन्होंने देखा कि सेल्स जो अंदर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उनके अंदर कोई रेडियो एक्टिव चीज़ें नहीं थी, मतलब कि प्रोटीन तो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं था उधर, ठीक है। अब इधर हमारा जो राइट साइड है उधर एक बैक्टीरिया लिया, इधर बैक्टीरियोफेज लिया, जो अंदर इनके चीज़ें ट्रांसफ़र हुई जेनेटिक मटेरियल। तो अब इधर देखा जो बॉडी बाहर रह गई, ठीक है, अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो इधर अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ वो इधर रेडियो एक्टिव था, मतलब फॉस्फोरस के केस में रेडियो एक्टिव था बॉडी के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से इधर 100% श्योर हो गया था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो बॉडी के अंदर इल्यूमिनेट हो रहा होता, बट इधर वो बॉडी के अंदर इल्यूमिनेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है वो है हमारा डीएनए, जो कि इधर इल्यूमिनेट हो रहा था एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के बाद, ठीक है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही प्रूफ किया कि जो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब कैसे किया, बैक्टीरियोफेज के अंदर पहले फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव, दूसरे के अंदर सल्फर रेडियो एक्टिव, फिर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया। तो इससे पता लग गया था उनको कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
बस फिर इधर इतना ही है।